बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक होंगे। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान अल मुबारक भी अच्छा गुजरा होगा और रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली 9th क्लास की वीडियो में 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल स्टडी विद उमैर को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें और हमारी नई आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उससे आगे जितने क्वेश्चन रह गए आज एक्सरसाइज में, तो उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये डाटा गिवन था, ए बी और सी मैट्रिक्स गिवन थी। तो उसके पार्ट्स तकरीबन 12 पार्ट हैं। तो पहले जो 3 पार्ट हैं वो तकरीबन सेम है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो पार्ट है, पार्ट सी बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है मैट्रिक्स की। तो ये वाला पार्ट और पहला और दूसरा पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि तीसरा पार्ट करा दूं। अगर आप ये वाला पार्ट सही तरह समझ लेंगे तो आपको बाकी 2 पार्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और वो अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहेंगे तो वो भी आप आराम से कर लेंगे। तो अभी से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इक्वेशन की दोनों साइड पे टर्म्स हैं। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना। तो b प्लस सी को सॉल्व करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू थी b प्लस सी। हमने ये b मैट्रिक्स लिखी इधर से और प्लस डाल के ये वाला साइन प्लस का आ गया। फिर c मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दी। जैसा कि हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी है तो हम इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इस सब को रेज करने के बाद। तो इंशाल्लाह आगे नहीं आने वाली वीडियोस में हम इसका भी इंतजाम कर लेंगे, बड़ा बोर्ड लगा लेंगे ताकि आपको आसानी हो इसमें। अब हमने b प्लस सी मैट्रिक्स करनी है। b मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट c मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड करेंगे। 1 प्लस -1 -1 प्लस 0 1 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0 -2 प्लस -2 और 2 प्लस 3। फिर हमारे पास 3 प्लस 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1, फिर 3 प्लस 2। तो ये हमने b प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, सिंपल। अब इसका आंसर निकालो। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 1 4, -2 प्लस -2 -4 हो जाएगा, 2 1 5 और 5। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व होगी। इसका आंसर ये आ गया। तो जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल आएगा। अगर दोनों साइडें इक्वल आएंगी तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगर इक्वली आएंगी तो ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अभी हम नेक्स्ट साइड करते हैं जिसमें था c प्लस बी। अब उस साइड को राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब सी राइट हैंड साइड में हमारे पास था c प्लस बी मैट्रिक्स। हमने ये c मैट्रिक्स लिखी प्लस फिर b मैट्रिक्स लिखी, जो हमें डाटा क्वेश्चन में गिवन था उधर से लिखी है। तो अब हम इन दोनों को सिंपल प्लस कर देंगे। अब राइट हैंड साइड को हमें सॉल्व करना है जिसमें हमारे पास था c प्लस बी मैट्रिक्स। ये c मैट्रिक्स लिख ली प्लस फिर b मैट्रिक्स लिखी। तो अब इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है। ये c और b मैट्रिक्स जो हमने पीछे क्वेश्चन में जो गिवन थी वो लिखी है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। वही हमने एडिशन वाला रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म को सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट टर्म में ऐड करना है। -1 +1 0 -1 0 +1 0 +2 -2 प्लस इंटू -2 3 +2 1 + 3 1 + 1 और 2 + 3।
ये हमने सारे टर्म्स को एडिशन के रूल के तहत अप्लाई कर दिया। ये हमने सारे टर्म्स को एडिशन में कर दिया। अब हम इसका आंसर ले आते हैं। -1 + 1 0, -1 0 -1 -1, 0 + 1 1, 2 3 + 1 4, 2 -2 + -2 -4 हो जाएगा। 1 + 1 2, 3 + 2 5, 2 + 3 5। तो ये हमने एडिशन कर दी इन दो मैट्रिक्स की। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया C + B का। ये जो हमारे पास C + B मैट्रिक्स का आंसर आया वो हमारे पास B + C मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब है हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो हम लिख सकते हैं कि सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, B + C इज इक्वल टू C + B। प्रूव्ड। इन क्वेश्चंस में एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इनको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मैक्सिमम चांस है कि आपका आंसर इक्वल आएगा, दोनों साइडों पे आंसर इक्वल आएगा। तो ये इसका तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया। अभी हम एक्सरसाइज का एक और पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हमने 7th पार्ट लिखा है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है C - B - A, C - A - B। जैसा कि एक साइड पे 3 मैट्रिक्स हैं, इधर भी 3 मैट्रिक्स हैं, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स आती हैं। तो अब हमने जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, फिर राइट हैंड साइड, तो दोनों का आंसर इक्वल आया था। अभी हम इसमें फिर स्टार्ट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से फिर राइट हैंड साइड से। आप इन दोनों को अगर जगह आपके पास पूरी हो तो दोनों को एक ही साइड पे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक स्टेप में सारा कुछ इधर कर दें और इसको इधर कर दें, ताकि अपनी स्पेस बच जाए। अब जैसा कि हमारे पास जगह की थोड़ी सी तंगी है, तो इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। और अगर आपको मसला होता है दोनों को साइडों में करने में, तो सबसे जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें एक जगह पे, उसका आंसर आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करें ताकि आपके पास दोनों आंसर इक्वल आ जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है C - B - A। अब जैसा कि पता है कि हमें सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, C - B मैट्रिक्स को। तो C - B मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा हमारे पास, उसको फिर A मैट्रिक्स में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। तो पहले सॉल्व करते हैं C - B मैट्रिक्स। अब हमने C - B मैट्रिक्स लिख ली। ये C मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है, ये वही हमने लिखी है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी स्टार्ट में। अब हम इन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -1 -1 0 माइनस इंटू -1 ये हमने C - B मैट्रिक्स को माइनस करके लिख लिया। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। -1 -1 -2 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 + 1 आंसर 1। तो याद रखना है कि हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, माइनस माइनस प्लस 1, 0 + 1 1, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, -2 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 + 2, जो कि आंसर आएगा 0। 3 - 2 1, 1 - 3 -2 0। तो ये हमारे पास C - B मैट्रिक्स यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमने इसके आंसर में जो C - B मैट्रिक्स का आंसर है, इसको लेस करना है A में से, A में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारे पास C - B मैट्रिक्स है, उसको ये वाली C - B मैट्रिक्स का आंसर आया था, इसको लिखेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे A मैट्रिक्स में से। पहले C - B मैट्रिक्स लिख लेते हैं।
ये हमने सी माइनस बी मैट्रिक्स ये लिख दी, फिर माइनस ए मैट्रिक्स लिख दी। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन थी वही लिखी है क्वेश्चन में, और सी माइनस बी मैट्रिक्स का जो ये आंसर आया था हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। ये हमने इसे सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब दोनों मैट्रिक्स को माइनस किया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। -2 -1 -3, 1 -2 -1, -1 -3 -4, -2 -2 -4, 1 -1 0, -2 -1 -3, 0 -1 is +1 तो 1 आ जाएगा, -1 -0 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो गई है। सी माइनस बी माइनस ए मैट्रिक्स जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, उसका आंसर हमारे पास ये है। अब जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर भी इसके इक्वल आएगा, और फिर हम कहेंगे ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में सी माइनस ए माइनस बी मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले सी माइनस ए मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो लिख लेंगे सी माइनस ए इज इक्वल टू, सी माइनस ए को पहले आप सॉल्व करेंगे। सी माइनस ए, पहले सी मैट्रिक्स लिखी, क्वेश्चन से वैल्यू उठा के माइनस, फिर ए मैट्रिक्स को क्वेश्चन से ही लिखा। ये दोनों वैल्यूज हमने क्वेश्चन से पुट किए थे। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे। -1 आ जाएगा, 0 -2, 0 -3, फिर 0 -2 -2 -3, 3 -1, 1 -1, 1 minus into -1, 2 minus 0। तो ये हमने दोनों मैट्रिक्स को माइनस की फॉर्म में लिख दिया। इसका नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं। -1 -1 -2, 0 -2 -2, 1 -1 0, 0 -2 -2, -2 -3 -5, 1 -1 is +1 2 हो जाएगा। ये 0 -3 -3, 3 -1 2, 2 -0 2। तो ये हमारे पास C माइनस ए मैट्रिक्स यहाँ पे सॉल्व हो गई। इसका आंसर आ गया। अब जो हमारे पास इसका आंसर है उसको माइनस करना है हमने B मैट्रिक्स। ये हमारे पास C माइनस ए मैट्रिक्स का आंसर आया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने C माइनस ए में से B मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो C माइनस ए मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स, पहले C माइनस ए लिखेंगे, अब B मैट्रिक्स लिखेंगे। C माइनस ए मैट्रिक्स लिख ली, माइनस फिर B मैट्रिक्स लिख ली। अब इन दोनों का हम माइनस करेंगे। इन दोनों को माइनस कर दिया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। -2 -1 -3, -2 -2 -4, 0 -3 -3, -2 +1, तो -2 +1 -1 आ जाएगा। -5 +2 -5 +2 -3, 2 -1 1 आ जाएगा। -2 -1 -4, 2 -2 0, 2 -3 -1। तो ये हमारे पास C माइनस ए माइनस बी का आंसर आ गया। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर भी हमारे पास यही आया था। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, हमारा आंसर भी यही आया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड रूट। तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट है। 2a + 2b = 2 ब्रैकेट a + b। अब 2 हमारे पास रियल नंबर है, a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 रियल नंबर b मैट्रिक्स से। तो इसी तरह ये 2 a + b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। तो हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले 2a को सॉल्व करना है, फिर 2b को करना है और फिर दोनों को आपस में प्लस कर देना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। 2a + 2b। तो पहले हम 2a को सॉल्व करते हैं। 2a = 2, तो आप a मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब 2a मैट्रिक्स हमने लिख ली क्वेश्चन से। अब 2 को a मैट्रिक्स से पूरी से मल्टीप्लाई कराना है। तो 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1, 2 × 1, 2 × -1, 2 × 0। अब 2 को सब मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। 2 × 1, 2, 2 2 4, 2 × 1, 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 × -1, -2, 2 × 3 6, 2 0। तो ये हमारे पास 2a मैट्रिक्स सॉल्व होगी। ये वाली साइड एक चीज सॉल्व होगी। अब 2b करना है। 2b को सॉल्व करते हैं इधर। 2 को हमने मल्टीप्लाई कराना था b मैट्रिक्स से। तो b मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन वाली एज इट इज लिखी। अब 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं इससे। 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 3, 2 × -1, 2 × -2, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, -2, -4, 2, 2, 4, 2 3s are 6। तो यहाँ पे हमारी 2b मैट्रिक्स जो थी वो सॉल्व हो गई है। अब जैसा कि नजर आ रहा है कि 2a + 2b करना है, तो इसलिए हम इसमें पहले 2a को सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, फिर हमने 2b को सॉल्व किया तो उसका आंसर निकाला। अब हमने इन दोनों आंसर्स को प्लस करना है, तब हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। 2a + 2b हमने 2a मैट्रिक्स जो सॉल्व की थी उसका आंसर लिख दिया, प्लस 2b मैट्रिक्स जो सॉल्व की थी उसका आंसर लिख दिया। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर देना सिंपल। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके लिख दिया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 6 + 2 8, 4 - 2 2, 6 + -4 -4, 2, 6 - 4 2, -2 + 2 0, 6 + 2 8, 4 + 2 6, 0 + 6 6। तो यहाँ पे हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है, जो कि थी 2a + 2b। अब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व होगी। अब हमें करनी है राइट हैंड साइड 2 ब्रैकेट a + b। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट a + b। तो जैसा कि नजर आ रहा है 2 ब्रैकेट a + b, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मतलब कि हम सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 2 से, जो रियल नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a + b करते हैं। यहाँ पे a + b मैट्रिक्स था। यहाँ पे a + b को सॉल्व करना था हमने, पहले इसको a मैट्रिक्स लिख ली प्लस b मैट्रिक्स।
याद रखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हमने लिखी हैं ये क्वेश्चन से देख के लिखे हैं, जो डाटा क्वेश्चन में गिवन था। और हमने वीडियो की जब स्टार्ट किया था, मतलब कि जब क्वेश्चन लिखा था, ये वही वाला डाटा लिख रहे हैं। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 2 प्लस माइनस -1 2 - 1 1 आ जाएगा। 3 - 2 1 -1 + 1 0, 3 + 1 4 1 + 2 3 0 + 3 3। तो ये हमारे पास A + B मैट्रिक्स का आंसर आ गया। अब हमने इस A + B मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, जो कि रियल नंबर है। 2 ब्रैकेट A + B को सॉल्व करना था, तो हमने 2 लिखा, ये रियल नंबर जो था, और ये A + B मैट्रिक्स से जो आंसर आया था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 2 को इस सब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने 2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा लिया। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 * 2 = 4 8 8 2 1 = 2 2 0 2 4 = 8 6 6। तो ये हमारे पास 2 ब्रैकेट A + B का आंसर यहाँ पे आ गया। तो जैसा कि हमारे पास 2 राइट हैंड साइड 2 ब्रैकेट A + B का आंसर आ गया, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा यही आया था। तो इसका मतलब है दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो गया। तो हम लिख लेते हैं इसके बाद, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट थे, उसमें से मैंने 3 पार्ट कराए कि पहला पार्ट जो था उसके हिसाब से 3 पार्ट थे, फिर जो दूसरा पार्ट कराया उसके हिसाब से वो डिफरेंट पार्ट थे, और ये लास्ट पार्ट कराया इसके हिसाब से भी 2-3 पार्ट थे। तो अगर आपने ये 3 प्रैक्टिस कर ली है तो इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट्स हैं अगर उनको प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे, वरना ये 3 पार्ट ऐसे कि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट हैं, तो अब हम उनमें से कोई सा एक पार्ट कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप लग रहा है। तो मैंने सोचा वो आपको करा दूं, जो आसान है वो आप फिर उसके बाद खुद ही कर लेंगे। तो जो से मुश्किल लग रहा था वो था सेकंड पार्ट। तो अभी हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट में था 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले 2A ट्रांसपोज को सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 2 को पहले A से मल्टीप्लाई कराना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पे जैसा कि नजर आ रहा है कि A के ऊपर ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब है कि हमने पहले एक A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर तो इसके इर्द गिर्द पूरी ब्रैकेट होती और फिर ट्रांसपोज का साइन होता तो फिर हम 2A को मल्टीप्लाई कराते और फिर ट्रांसपोज देते। तो इस मिस्टेक को आपने ज़हन में रखना है कि आपसे कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसके बाद 2 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम इस B वाली मैट्रिक्स के केस में भी यही करेंगे। तो पहले A मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 3 - 2 4। अब A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में याद है कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना या फिर कॉलम्स को रोज में। तो ये रो थी, इसको कॉलम में कर देते हैं। 1 - 2 3 और 4। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा देना। 2A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 1 - 2 3 4।
याद रखना हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज वाली ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी है। अब हमने 2 को इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देना है। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लिख लेंगे। अब 2 1 are 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। तो ये हमारे पास 2a ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे 3b ट्रांसपोज। 3b ट्रांसपोज के लिए हमें सबसे पहले b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। b इज इक्वल टू 0 -3 7 8। ये क्वेश्चन शुरू में गिवन था, हमने अभी सॉल्व करने के लिए b को दोबारा लिखना है, फिर b का हमने ट्रांसपोज ले लेना है। अब इस पूरे ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। थ्री मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, अब इसका आंसर लिख लेते हैं। 3 0s are 0, 3 7s are 21, 3 minus 3 minus 9 हो जाएगा, 3 3s are -9, 3 8s are 24। तो यहाँ पे हमारी 3b, यहाँ पे हमारा 3b ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। अब हमने इन दोनों को सिंपल माइनस कर देना। अब हमने 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, ये हमने 2a ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर ली और ये हमने 3b ट्रांसपोज की वैल्यू। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 2 minus 0, 6 minus into -9, -4 minus 21, 8 minus 24। अब इनको सिंपल माइनस कर लेते हैं। 2 minus 0 2, -4 minus 21 minus 25, 6 minus minus plus 9 तो 15 आ जाएगा हमारे पास, 8 minus 24 minus 16। तो ये हमारे पास 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज का हमारे पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो हमने लिखा था सेकंड पार्ट, ये खत्म होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो बहुत ही सिंपल है, वो आप आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास 2a ये मैट्रिक्स थी, फिर 3 ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू इसके बराबर। तो अब हमने इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर 3 को इस मैट्रिक्स से, दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसे प्लस करेंगे, फिर उसको इज इक्वल टू करेंगे इस मैट्रिक्स के। तो अब हम पहले 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं। प्लस अब 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। इज इक्वल टू ये सिंपल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are -6, 2 4s are 8, 2a plus 3 24, 3b minus 12 is equal to 7 18 10 and 1। अब हमने ये जो मैट्रिक्स है, ये हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ गई, 3 को मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स आ गई, और ये एज इट इज क्वेश्चन वाला। अब हम इनको सिंपल ऐड कर लेंगे।
तो ये अब हमने इसको प्लस की फॉर्म में लिख दिया, तब इसका आंसर लिख लीजिए। अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेप इधर करते हैं। 4 + 3 7 -6 + 24 + 18 8 + 3b एज इट इज आ जाएगा। 2a - 12 हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। अब हमारे पास एक ये मैट्रिक्स आ गई और एक ये मैट्रिक्स। हमने 1.1 एक्सरसाइज में किया था कि जब इक्वल टू का साइन आ जाए तो ये वाली मैट्रिक्स पूरी इसके इक्वल होती है। तो 7 7 की इक्वल है, हमें हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो उनके इक्वल टर्म्स रहेगी हम उनके इक्वल पुट कर देंगे। तो 8 + 3b = 10 हो जाएगा और 2a - 12 = 1 हो जाएगा। अब हमने सिंपल इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है और a की, तो सिंपल इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर लेंगे। 3b इधर इधर ही रहेगा, 8 प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3b = 10 - 8 2, b = 2/3। b की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर 2a = 1 + 12, 2a = 13, a = 13/2। तो ये हमारे पास a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड हो गई है। बहुत सिंपल तरीका था, आसानी से सॉल्व हो जानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने जैसा कि a और b की वैल्यूज फाइंड कर ली थी, तो वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास a मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है और इसमें 6 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये था a + b होल का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अगर आप वो सिंपली उसको सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने 1.2 में भी सॉल्व किया था। तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है सिमेट्रिक से रिलेटेड, और एक और पार्ट हम करेंगे जो कि स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड है। हालांकि हमने इसकी जो टाइप्स हैं, जो टाइप्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसको एक पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था जब 1.2 स्टार्ट करनी थी। इसलिए अब हमने सिमेट्रिक वाले कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है और फिर स्क्यू सिमेट्रिक वाले को भी अप्लाई करना है। सिमेट्रिक में हमारे पास ये था कि हम जो भी मैट्रिक्स होती थी उसका ट्रांसपोज लेते थे, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आता था। यहाँ पे हमारे पास गिवन है a + a ट्रांसपोज, तो हम इस पूरी टर्म को एक a मैट्रिक्स समझेंगे, ताकि जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो आपस में इक्वल है। तो अब हम अगर इसको सपोज करें कि a + a ट्रांसपोज हमारे पास पूरी टर्म b के बराबर है, तो अगर हम इसको b के बराबर सपोज कर रहे हैं, b मैट्रिक्स नहीं, कोई भी एक वैसे टर्म ले रहे हैं, तो सिमेट्रिक कंसेप्ट में ये था कि जब b मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते थे वो इक्वल आता था b के। तो ये b मैट्रिक्स थी, फिर हमने इसका लेना है b ट्रांसपोज जो इक्वल आएगा हमारे पास b मैट्रिक्स के। मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल ये क्वेश्चन था, तो ये पूरी टर्म हमने मिला के मैट्रिक्स बना दी b मैट्रिक्स, जो कि अब ओरिजिनल मैट्रिक्स b बन गई। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। मींस इसका मतलब ये है कि a + a ट्रांसपोज, पहले इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, फिर इस पूरी मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा जो हमने a + a ट्रांसपोज सॉल्व किया होगा। तो अब हमें नजर आ रहा है कि a + a ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। a ट्रांसपोज = ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 2 1। इस स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 1 0 2 1। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसमें ए मैट्रिक्स को प्लस कर देंगे, ए + a ट्रांसपोज = ए मैट्रिक्स लिख लेंगे पहले 1 0 2 1 प्लस ए ट्रांसपोज लिख लेंगे 1 2 0 1। इन दोनों को हम सिंपल प्लस कर देंगे, टू 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 और 2। तो
ये हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये जो पूरी टर्म थी अब b के बराबर आ गई, मतलब कि ये एक किस्म की एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमने इस होल का ट्रांसपोज लेना है सिमेट्री कंसेप्ट के लिए, तो अब वो लेते हैं। ये हमारे पास a प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर ये आया था। अब हमारे पास समझ, ये तो हमने टर्म सपोज की थी b के इक्वल, तो अब ये b के इक्वल आंसर आ गया। अब हमने इस पूरी टर्म का ट्रांसपोज ले लेना है, a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 और 2। जैसा कि नजर आ रहा है सारी टर्म्स एक जैसी हैं, तो आंसर भी सेम आएगा। तो ये जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो हम लिख लेंगे सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये जो हमने लिखा था बी मैट्रिक्स, एक ये टर्म आ गई बी ट्रांसपोज की इक्वल आ गई, और बी ट्रांसपोज लिया उसके इक्वल आ गई। तो ये हमने सपोज किया था बी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास आ गई बी ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दोनों इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब एक और पार्ट करते हैं जिसमें हम स्क्यू सिमेट्री को समझेंगे। पिछला जो पार्ट था हमने इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझा था, अब हम इसमें समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक को। स्क्यू सिमेट्रिक में ये होता है कि अब जिस तरह हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज है, तो इसको भी हमने एक पूरी मैट्रिक्स समझना है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू c मैट्रिक्स, ये पूरी मैट्रिक्स c के बराबर है। तो स्क्यू सिमेट्री में कंसेप्ट ये होता है कि हम पहले c मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, फिर इस मैट्रिक्स से हम लेंगे माइनस, मतलब नेगेटिव लेंगे, फिर जो इसका नेगेटिव का आंसर आएगा वो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसलिए हमने इस चेन को फॉलो करना है। पहले ये सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वो हम समझेंगे कि वो c के बराबर है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, फिर उसी मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है जो कि हमारे पास ओरिजिनल c के बराबर आएगा। पहले हम लेते हैं b का ट्रांसपोज, यहाँ से b माइनस बी ट्रांसपोज सॉल्व करना है, तो b का ट्रांसपोज लेंगे। b इज इक्वल टू 1 2 1 0, b ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये b ट्रांसपोज आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में b माइनस बी ट्रांसपोज लेना है। पहले b मैट्रिक्स लिख लेंगे, b ट्रांसपोज ले लेंगे, ये हमारे पास इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस 1 2, ये हमारे पास b माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। ये हमारी एक किस्म की c मैट्रिक्स यहाँ तक आ गई। अब हमने इसका लेना है c ट्रांसपोज। b माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू सॉल्व होगी। अब हमने लेना है इसका ट्रांसपोज, b माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 1 माइनस 1 0। ये हमने इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज लिया। अब हम इस स्टेप तक पहुंच गए, अब हमने इसका नेगेटिव लेना है, तो इसी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव लेंगे, माइनस अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इन सबके साइन चेंज कर देने हैं। जीरो प्लस 1 माइनस 1 और 0। जैसा कि जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आई थी, जब हमने इसका नेगेटिव लिया तो हमारे पास ये आंसर आया, तो ये और ये आंसर हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स बराबर है। तो हम इसलिए हम इसको कहेंगे कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लिख लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन नंबर
जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट लिखा था b माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पे ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो जाती है। तो 1.4 एक्सरसाइज के लिए आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें और जो हमारा चैनल टेक्निकल स्टडी विद उमैर है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी नई आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।